जो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करता है वो जिंदगी भर जो हीरो होता है ना, फिर वो अखियों से गोली मारता है। जहाँ थर्ड पार्टी में चला जाता है, ओ भाई घुटनों पे गोली मारे। आज का बहन शो ना शायद कुछ आदमियों को और स्पेशली गोविंदा के फैंस को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। हाँ, अनकंफर्टेबल कर तो सकता है और कुछ लोग कमेंट्स में ये भी बोल सकते हैं कि आप लोग सुनीता आहूजा को डिफेंड क्यों कर रहे हैं, क्यों डिफेंड किया जा रहा है उनको, बताइए। हम ना तो किसी को बिना सबूत दोषी डिक्लेयर कर रहे हैं और ना ही सुनीता आहूजा की हर बात और उनकी लैंग्वेज को आज के शो में जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग सुनीता आहूजा को उनके गुस्से, उनकी लैंग्वेज और उनके पब्लिक आउटबर्स्ट के लिए काफी ट्रोल कर रहे हैं। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। और इस सब के बीच गोविंदा पर लगे चीटिंग के एलिगेशंस कभी-कभी डिस्कशन में बहुत पीछे छूट जाते हैं। हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं सुनीता जी इतना गुस्सा क्यों करती हैं, वो इतनी लाउडली क्यों बोलती हैं, थोड़ा ग्रेसफुली बात करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी औरत को लगता है कि उसके हस्बैंड ने बार बार उसका ट्रस्ट तोड़ा है, तो हम उस पर एग्जैक्टली किस तरह रिएक्ट करने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सबसे पहले ना बैकग्राउंड आपको हम समझा देते हैं कि आखिर सुनीता आहूजा को ट्रोल क्यों किया जा रहा है। सो बेसिकली गोविंदा के अराउंड चीटिंग के एलिगेशंस हैं, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही हैं। गोविंदा और सुनीता की शादी को लगभग 4 डिकेड्स हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी मैरिज को लेकर काफी रूमर्स और कंट्रोवर्सी सामने आ रही हैं। सुनीता आहूजा खुद कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर गोविंदा को लेकर अपनी शादी और गोविंदा के अलेजेड अफेयर्स के बारे में बात कर चुकी हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स में गोविंदा का नाम कोमल रानी के साथ भी जोड़ा गया। दोनों को पब्लिक प्लेसेस पर देखे जाने की भी बात सामने आई थी। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है नोट करने वाली, रिलेशनशिप या अफेयर के एलिगेशंस को प्रूवन फैक्ट नहीं कहा जा सकता है जब तक उसका सॉलिड कंफर्मेशन ना हो उनकी तरफ से जो इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सुनीता ने जो कहा उसने इस कंट्रोवर्सी को और बड़ा कर दिया है। उन्होंने गोविंदा को लेकर शुगर डैडी जैसे रिमार्क्स दिए और एलिजेड अफेयर को लेकर बात की। इससे पहले भी वो अपनी मैरिज में प्रॉब्लम्स और गोविंदा के एलिजेड अफेयर्स का ना काफी बार जिक्र कर चुकी हैं। तो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। और फिर डिवोर्स पिटिशन वाली रिपोर्ट्स भी आईं। सुनीता आहूजा ने रिपोर्टेडली एक डिवोर्स पिटिशन फाइल की थी, जिसे बाद में विड्रॉ भी कर लिया गया था। बाद में राखी सावंत के साथ एक अलेजेड फोन कॉन्वर्सेशन में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पता चला था कि गोविंदा अलेजेडली दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस वजह से पूरा मैटर और ज्यादा हेडलाइंस में आ गया था। सुनीता जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया आपने जो भी किया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे सपोर्ट में हमेशा खड़ी हूँ सुनीता जी। हालांकि गोविंदा की तरफ से ना इन रिपोर्ट्स और एलिगेशंस को लेकर अलग रिस्पांस आ रहा है और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर सामने आई कई बातों का उनकी तरफ से खंडन किया गया है। मुझे तो प्यार से गाली देती है और मैं खाता भी हूं उनके हाथ से। तो हम यहाँ किसी को भी चीटर डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज जरूर देख रहे हैं कि जब एलिगेशन सामने आते हैं ना, तो सोशल मीडिया का फोकस आकर सुनीता के रिएक्शन पर शिफ्ट हो जाता है। और शायद यही हमें सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। लोगों को सुनीता एक पत्नी, एक औरत का गुस्सा इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। राइट, क्योंकि सुनीता आहूजा ना टिपिकल बॉलीवुड वाइफ वाली इमेज में फिट नहीं होती हैं। वो हर बात को पॉलिश करके नहीं बोलती हैं। शी इज रॉ, शी इज अनफिल्टर्ड। वो कभी इमोशनल हो जाती हैं, कभी गुस्सा हो जाती हैं, कभी ऐसी लैंग्वेज यूज कर देती हैं जो लोगों को काफी अनकंफर्टेबल करती है। और देखो यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, हर वर्ड, हर अब्यूजिव रिमार्क या हर पब्लिक आउटबर्स्ट को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। किसी का पेन उसे ये लाइसेंस नहीं देता कि वो कुछ भी बोलता रहे इस तरह से। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन क्या किसी वुमेन की लैंग्वेज पसंद ना आने का मतलब ये है कि हम उसके पेन को ही डिसमिस कर दें? क्या हम ये कह दें कि अरे इसकी बात सीरियसली मत लो, देखो कितना ये ड्रामा करती है। एग्जैक्टली। और हमें लगता है प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। हम विमेन के पेन को भी एक पर्टिकुलर पैकेजिंग में एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं।
वुमन दुखी हो सकती है, दैट इज फाइन, लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से दुखी होना है। रोना है तो एस्थेटिकली रोना है, बात करनी है तो सॉफ्टली करनी है। हस्बैंड ने बिट्रे किया है तो भी डिग्निटी के साथ कैमरे के सामने आप बोलिए, ज्यादा गुस्सा मत करिए, ज्यादा मतलब बहुत लाउड मत होइए। और अगर आप रोती हुई, टूटी हुई, गाली देती हुई या कॉन्ट्रोडिक्टरी नजर आई तो फिर लोग कहेंगे, देखा इसी वजह से तो इसका पति इसे छोड़ गया, परेशान होगा। वैसे हमने बॉलीवुड में ना कई विमेन को मैरिटल प्रॉब्लम्स पर ओपनली बात करते हुए भी देखा है। हाँ, माहिब कपूर जो कि अनिल कपूर के भाई संजय कपूर की वाइफ हैं, उन्होंने ओपनली अपनी मैरिज के डिफिकल्ट फेज और संजय कपूर की इनफिडेलिटी के बारे में बात की हुई है। उन्होंने बताया था कि शादी के शुरुआती फेज में उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और एक वक्त वो अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर भी जाना चाहती थी। ये सब भी Right. बताया उन्होंने। लेकिन उनकी स्टोरी ना एक फेमिलियर फॉर्मेट में समाज के सामने आती है। डिफिकल्ट मैरिज, बिट्रेयल, इमोशनल फेज, फैमिली फॉरगिवनेस और फिर रिलेशनशिप को बचाने का डिसीजन। और इसी तरह किरण राव और आमिर खान ने अपने सेपरेशन के बारे में भी काफी कंपोज्ड तरीके से बात की थी। उन्होंने रिपीटेडली कहा था कि रिलेशनशिप खत्म हुआ है लेकिन रिस्पेक्ट और फैमिली बॉन्ड खत्म नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें सामने आई थी। अब इन विमेन के रिएक्शन में कुछ गलत नहीं है, हर इंसान बिट्रेयल को अपने तरीके से प्रोसेस करता है, लेकिन इशू ये है कि क्या हम सिर्फ उस वुमन को ब्रेव और ग्रेसफुल बोलते हैं जो अपने पेन को एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती है, बस लाउड ना हो, सोफिस्टिकेटेड रहे। और जो औरतें बोले, मुझे गुस्सा आता है, मुझे हर्ट फील हुआ है, मैं कंफ्यूज हूँ, कभी माफ करने का मन करता है और कभी बिल्कुल नहीं, तो वो सडनली एम्बेरसिंग बन जाती हैं। वैसे अगर देखें तो सुनीता आहूजा की बातों में मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस भी आते हैं कई बार। कभी वो गोविंदा को लेकर गुस्सा करती हैं, कभी उनके अलेजेड अफेयर्स का जिक्र करती हैं, कभी उन्हें माफ करने की भी बात करने लगती हैं और कभी वो कहती हैं कि अगर चीटिंग प्रूव हुई तो माफ नहीं करूंगी। तो कई कॉन्ट्रडिक्शन दिखते हैं। कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है, चाहे ऊपर से कोई भी आ जाए, भगवान आ जाए, कोई शैतान नहीं आ जाए, कोई नहीं अलग कर सकता है। लेकिन ऑनेस्टली कॉम्प्लिकेटेड मैरिजेस में ना कॉन्ट्रडिक्शन होना इतना अनयूजुअल भी नहीं है। आप किसी से प्यार भी कर सकते हो और उसी इंसान से हर्ट भी हो सकते हो। आप रिलेशनशिप छोड़ना भी चाह सकते हो और फिर उसे ही बचाना भी चाह सकते हो। मतलब ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन शादी कोई 2 घंटे की ना फिल्म नहीं है जहां इंटरवल के बाद हीरोइन एक फाइनल डिसीजन ले लेगी और दी एंड। रियल रिलेशनशिप्स मेसी होती हैं, वी ऑल नो दैट, स्पेशली जब रिलेशनशिप को 30-40 साल हो चुके हों। उसमें बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, फाइनेंशियल लाइफ होती है, मेमोरीज होती हैं और प्यार भी होता है, रिसेंटमेंट भी होता है। राइट। तो कभी कभी ना एक ही इंसान को आप एक सेंटेंस में आई लव यू भी बोल सकते हैं और अगले सेंटेंस में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ये भी बोल सकते हैं। और ये हिपोक्रेसी नहीं है, हर बार कभी कभी ये बस एक ह्यूमन इमोशन होता है। और यहाँ हमें एक और लाइन याद आती है गरिमा, हमने जनरेशन से औरतों को क्या सिखाया है? सीन मत क्रिएट करना, घर की बात घर में रखना, बच्चों के बारे में सोचना, फैमिली की रेपुटेशन खराब मत होने देना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो। और मेरा पर्सनल फेवरेट, अरे आदमी से गलती हो जाती है। और फनी बात यह है कि गलती का डेफिनेशन जो है वो भी काफी फ्लेक्सिबल होता है। एक बार हो तो गलती, 2 बार हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग और 3 बार हो तो आदमी है यार। राइट, एग्जैक्टली। और फिर अगर वाइफ रिएक्ट करे, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है, ये सुनने को मिलता है। सुनीता ओझा शायद हमें इसीलिए अनकंफर्टेबल करती हैं क्योंकि वो ये रोल प्ले करने को रेडी ही नहीं है। वो पीआर ट्रेंड वाइफ की तरह एकदम परफेक्ट सेंटेंसेस ना नहीं बोल रही हैं। वो मेसी है, इमोशनल है, कभी ओवर द टॉप भी लग सकती हैं, लेकिन रियल लाइफ भी तो कभी कभी ओवर द टॉप होती ही है। तो आप सुनीता की हर बात से अग्री मत करिए, उनकी लैंग्वेज क्रिटिसाइज करिए, उनके बिहेवियर पर क्वेश्चन उठाइए, लेकिन सिर्फ इसीलिए उनके पॉसिबल पेन को इग्नोर मत करिए क्योंकि वो आपके हिसाब से परफेक्ट विक्टिम ना लग नहीं रही है। तो इसी के साथ चलिए अब आते हैं आज के एक और मुद्दे पर, और ये इशू भी विमेन चॉइस और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। बात हो रही है हिजाब की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक रीसेंट डिसीजन के बाद हिजाब को लेकर डिबेट
फिर से शुरू हो गई है। सो बेसिकली प्रयागराज की एक स्टूडेंट सुकैना रिजवी की तरफ से कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी। डिमांड ये थी कि स्कूल में उन्हें स्कार्फ या हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म और सेकुलर एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ना इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस भी नहीं माना। तो ये एकदम लेटेस्ट खबर आई थी और इसके बाद नेचुरली पॉलिटिकल और सोशल रिएक्शंस भी आने ही लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म है तो सबके लिए ये सेम रूल होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए उसमें। और दूसरी साइड एक कह रही है कि अगर एक मुस्लिम गर्ल हिजाब पहनना चाहती है तो उसकी रिलीजियस और पर्सनल चॉइस का क्या, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। हिजाब को लेकर ना क्रिटिसिज्म कोई नया नहीं है। कई फेमिनिस्ट और एक्टिविस्ट कहते हैं कि हिजाब पेट्रियार्की का सिंबल है। आर्गुमेंट ये है कि विमेन को अपने बॉडी और अपने अपीयरेंस को कवर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मेन के लिए एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं होती हैं। और दूसरी तरफ बहुत सी मुस्लिम विमेन इसका बिल्कुल ऑपोजिट आर्गुमेंट देती हैं। बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो ये कहती हैं कि हिजाब मेरी चॉइस है, मैं किसी के प्रेशर में ये नहीं पहन रही हूँ, मैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी एक्सप्रेस कर रही हूँ और इसलिए कर रही हूँ हिजाब। और फेमिनिज्म अगर चॉइस की बात करता है तो मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया जाता? और ऑनेस्टली यहीं से ना डिबेट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि चॉइस वर्ड बहुत सिंपल लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ना चॉइस होती कितनी फ्री है ये बड़ा सवाल है। सही बात है। क्या हर लड़की अपने घर में फ्रीली बोल सकती है कि मैं हिजाब नहीं पहनना चाहती? हर जगह आंसर यस नहीं होगा। कई प्लेसेस पर फैमिली प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, कई जगह कम्युनिटी प्रेशर हो सकता है। राइट। लेकिन फिर ना दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी जगह एक वुमेन को हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो क्या सॉल्यूशन है कि दूसरी जगह स्टेट उससे हिजाब उतारने के लिए फोर्स करे? तो हमें पर्सनली यही सबसे बड़ा पॉइंट लगता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी वुमन को जबरदस्ती हिजाब पहनाया नहीं जाता, लेकिन क्या किसी वुमन को जबरदस्ती हिजाब उतारने के लिए भी फोर्स करना चाहिए? ये भी गलत है। एग्जैक्टली। कोर इशू शायद कपड़ा नहीं है, कोर इशू कंट्रोल है। डिसीजन कौन ले रहा है, वुमेन खुद ले रही है या उसकी फैमिली, सोसाइटी या स्टेट? और ये डिबेट सिर्फ इंडिया में नहीं है। फ्रांस समेत कई यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और कुछ कॉन्टेक्स्ट में रिलीजियस क्लोथिंग को लेकर रेस्ट्रिक्शंस हैं। उनका आर्गुमेंट होता है कि रिलीजियस न्यूट्रलिटी और सेकुलर पब्लिक स्पेस। लेकिन क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि जब स्टेट किसी पर्टिकुलर क्लोथिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है तो पर्सनल फ्रीडम और रिलीजियस एक्सप्रेशन पर भी सवाल उठने लगते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये डिबेट कंफ्यूजिंग है तो ईरान को देखिए, वहाँ सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वहाँ विमेन के लिए हिजाब लॉज को लेकर सालों से इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, इतने प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ एक अलग सिचुएशन है। राइट। यानी यूरोप के कुछ कंट्रीज में डिबेट है कि हिजाब को रिस्ट्रिक्ट किया जाए या नहीं, और ईरान में विमेन सड़कों पर उतर कर कह चुकी हैं कि स्टेट हमारे कपड़ों का डिसीजन क्यों करे। तो महसा अमीनी का केस जो है वो दुनिया भर में सबने देखा, ये एक डिबेट का सिंबल बन गया था। उन्हें ईरान की मॉरल पुलिस ने हिजाब रूल्स को अलेजेडली वायलेट करने के आरोप में कस्टडी में लिया था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। अथॉरिटीज और फैमिली के वर्जन्स को लेकर अलग अलग क्लेम सामने आए थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद ईरान में एक मासिव प्रोटेस्ट हुए थे। राइट। विमेन जो हैं वो सड़कों पर निकली, कई विमेन ने अपने हिजाब उतारे, प्रोटेस्ट किए और कहा कि हम क्या पहनेंगे इसका डिसीजन हम खुद करेंगे। और रिसेंट ईयर्स में भी ईरान में विमेन को कंपल्सरी हिजाब लॉज को चैलेंज करने पर एक्शन फेस करना पड़ रहा है। यानी यहाँ एक विमेन के पास हिजाब उतारने की फ्रीडम नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि हिजाब फेमिनिस्ट है या पेट्रियार्कल? शायद इसका एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। एक वुमन के लिए हिजाब प्रेशर हो सकता है, दूसरी वुमन के लिए वही हिजाब फेथ, आइडेंटिटी और पर्सनल चॉइस हो सकता है। इसीलिए प्रॉब्लम शायद हिजाब खुद नहीं है, प्रॉब्लम है कंपल्शन। अगर आप किसी वुमन से कह रहे हैं तुम्हें हिजाब पहनना ही पड़ेगा तो प्रॉब्लम है, और अगर आप किसी वुमन से कह रहे हैं कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती तो वो भी प्रॉब्लम है। राइट। फेमिनिज्म का बेसिक पॉइंट ना शायद यही है, वुमेन की लाइफ के डिसीजंस कोई और डिफॉल्ट में ना ले। वो उसका हस्बैंड हो सकता है, ना फादर, ना सोसाइटी, ना कोई गवर्नमेंट, वो खुद ले अपना डिसीजन। लेकिन एक प्रैक्टिकल चैलेंज जरूर है।
हमें ये भी देखना होगा कि चॉइस सिर्फ पेपर पर चॉइस ना हो। अगर किसी लड़की को हिजाब ना पहनने पर घर से निकाल दिया जाए तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि चॉइस उसकी थी, लेकिन क्या वो जेन्युइनली फ्री चॉइस थी, ये सवाल रहेगा। राइट, एग्जैक्टली। और इसीलिए डिबेट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रीडम का मतलब सिर्फ ऑप्शन होना नहीं है, फ्रीडम का मतलब है ऑप्शन चूज करने की रियल पावर भी होना। तो आज के बहन शो में हमने दो बिल्कुल अलग टॉपिक्स डिस्कस किए। पहले सुनीता आहूजा और गोविंदा की मैरिज को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उस पर बात की, और दूसरा था हिजाब, चॉइस और कंट्रोल की डिबेट। लेकिन दोनों टॉपिक्स में ना एक कॉमन क्वेश्चन जरूर था कि क्या विमेन को रिएक्ट करने और अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का हक सिर्फ तब तक हम देते हैं जब तक उनका रिएक्शन और उनकी चॉइस हमें कंफर्टेबल लगे। सुनीता का यहाँ पे चाहे गुस्सा हो या किसी वुमन का हिजाब पहनने या ना पहनने का डिसीजन, आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन शायद तब बेटर होगा जब हम पहले ये समझें कि डिसीजन सच में उसका है या किसी और का है। वेल, आपकी क्या राय है? क्या सुनीता आहूजा को सिर्फ उनकी लैंग्वेज और बिहेवियर की वजह से जज किया जा रहा है? ये आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और हिजाब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वो चॉइस है, पेट्रियार्की है, या कंटेक्स्ट के हिसाब से दोनों? तो ऐसे ही टॉपिक्स को, ऐसे इश्यूज को थोड़ा अलग नजरिए से समझने के लिए देखते रहिए द बहन शो। मैं हूँ गरिमा। और मेरा नाम है हरी।